क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10th ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है, जिसपे कूपन कोड लगा के जो वीडियो के आगे मिल जाएगा आपको एक बड़ा सा डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। तो ये है हमारा सिलेबस। इसमें हमारे सेलिना कंसाइज के अकॉर्डिंग 1.7 तक है, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं हमारे, और जिसमें से 1.5 पीरियोडिक प्रॉपर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारी। और 1.8 में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी होने वाला है। सो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हमारे पास 3 साइंटिस्ट थे, जिसमें से हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट का नेम है, वो है, यहाँ पर राइटिंग का थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो डॉबरेनर, ये थे हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे एक न्यूलैंड भी आए साइंटिस्ट, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं उन तीनों साइंटिस्ट का नाम लिख देता हूँ, और उसके बाद हम इनका डिस्कस करेंगे, हम उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। और जो हमारे थर्ड और फाइनल साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मेंडलीव, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साइंटिस्ट होने वाले हैं हमारे लिए। तो इनको तो हमें अच्छे से पढ़ना होगा, और इन तीनों साइंटिस्ट के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे हम वो देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो जो डॉबरेनर थे, उन्होंने ट्रायड फॉर्म किए थे, ठीक है। अब अभी के लिए आपके जो सेलिना कंसाइज के अकॉर्डिंग आपको जो याद करना होगा वो ये है कि डॉबरेनर ग्रुप्ड द एलिमेंट्स, ठीक है। और बच्चे साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है। या फिर वीडियो की अगर स्पीड तेज़ करनी है वो करके, लेकिन लिखना साथ साथ में, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ वो आप भी लिखते जाओ, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ग्रुप द एलिमेंट्स इन थ्री के पेयर के ग्रुप में, यानी कि 3-3 एलिमेंट्स उन्होंने रखे थे। मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कहते थे हम? 3 के ग्रुप को ट्रायड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? ट्रायड। ये आपको याद रखना होगा, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के मद्देनज़र रखते हुए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये तो डॉबरेनर की कंट्रीब्यूशन आपको याद रखनी है, बस इतना ही करना है, क्योंकि इस बार सिलेबस में हमारे इतने ही है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में से हमारा कोई भी नंबर ना कटे। तो डॉबरेनर का हमने देख लिया, ग्रुप द एलिमेंट्स इन 3, जिसको हम ट्रायड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा न्यूलैंड का शुरू हो जाता है, ठीक है। छोटा ही है, देखो, डॉबरेनर और न्यूलैंड दोनों के बस छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। मेंडलीव का है जो हमें अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो न्यूलैंड ने हमारे ने क्या किया था? तो इन्होंने क्या किया, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप लिखो साथ साथ में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये अब जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आगे भी, ये आपने शायद पिछली 9th में भी आपने पढ़ी होंगी प्रॉपर्टीज़, लेकिन इन्होंने न्यूलैंड ने क्या कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हम अच्छे से यहाँ पर लिख लेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी 8th एलिमेंट। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर बस यही चीज़ है जो आपको पढ़नी है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि एवरी 8th एलिमेंट मैचेस, ठीक है। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है हर 8th एलिमेंट की, वो उसके फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है, मैचेस विद द फर्स्ट, ठीक है। तो अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, अब कैसे देखना ध्यान से, ठीक है। विद द फर्स्ट व्हेन, और यहाँ पर उन्होंने एक कंडीशन भी बताई थी, वो देख लो पहले, उसके बाद हम बताएंगे आपको, ठीक है। अरेंज्ड इन, अब यहाँ पर मैं इंक्रीजिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। इंक्रीजिंग को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक है। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कहा था, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, ये थोड़ा नीचे कर देते हैं, हाँ। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर 8th एलिमेंट की, वो फर्स्ट के साथ मैच करती हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया हमारा? तो मान लो हमारे पास ये एक आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, चैप्टर था, ये कुछ इस तरह से होता है आज तो, ठीक है। कुछ इस तरह से है ये, ठीक है, आप देख सकते हो। तो उन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, उन्होंने कुछ इस तरह से नहीं रखा था, उन्होंने एक डिज़ाइन में नहीं, उन्होंने बस एक बॉक्स की शेप में रख दिया था। और उन्होंने क्या कहा, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ तक 7 की बना के रो,
ठीक है, हमारा यहाँ पर एट्थ एलिमेंट, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी फिजिकल और केमिकल, उन्होंने ये बताया था न्यूलैंड ने। ठीक है, हाँ ये सभी थ्योरीज फेल थी, क्यों थी वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अब मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन, जो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम पॉइंट्स लिख लो जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं हमारे के, पहली बात तो उन्होंने मेंडलीव ने, ये पहली बार हुआ था। ठीक है, इन्होंने 3 बताया, इन्होंने 8 एलिमेंट का बताया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्लेस 63 एलिमेंट्स। ठीक है, 63 एलिमेंट्स इन्होंने प्लेस किए थे। पहला पॉइंट तो इनका ये हो गया। दूसरा जो इन्होंने बताया था, ही प्रिडिक्टेड, समझ रहे हो, उन्होंने अनुमान लगा लिया था पहले ही, प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस। अब ये इनके अब प्रॉस में आ सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स होते हैं जो कि इनके क्या हमारा था, इम्पैक्ट क्या डाला इन्होंने मेंडलीव ने, वो अगर एग्जाम में पूछे तो आप ये लिख सकते हो, ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स थे, सभी नहीं थे। ठीक है, दोज एलिमेंट्स, लेकिन वो कौन से थे, अब ये देखना चौंका देने वाली बात क्या थी। ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड, विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड। अब ये कैसे हो गया, अब ये बहुत कमाल की बात थी कि जो एलिमेंट्स अभी तक इन्वेंट हुए ही नहीं, उनकी खोज अभी तक हुई ही नहीं, उनकी एग्जिस्टेंस को बता दिया था। उन्होंने क्या किया था कि अपने जो पीरियोडिक टेबल था इन्होंने बनाया था, उसमें क्या किया, मान लो ये एलिमेंट पता है, उन्होंने लिख दिया, और इसका पता है, लिख दिया। ठीक है, ऐसे करते करते पहली बात उन्होंने 63 एलिमेंट्स बनाए, और साथ में उन्होंने कुछ स्पेसेस छोड़ दी थी। ठीक है, कुछ इस तरह से ये स्पेस बच गई ना। ये उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ उसके आसपास वालों से मैच करे। ठीक है, इसी तरह एट्थ एलिमेंट की यहाँ से प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी, इसी तरह यहाँ भी कुछ ऐसा एलिमेंट होंगे जो प्रॉपर्टीज़ मैच करवाएंगे अपने आसपास वालों एलिमेंट्स की, और वो उन्होंने पहले ही डिस्कवर कर दिया था कि यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, ये कमाल की बात थी मेंडलीव की। और हाँ, इनका एक लॉ भी है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुके हैं, बहुत बार। तो वो क्या था, हिज लॉ स्टेट्स। ठीक है, उसके लॉ ने क्या कहा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उनके लॉ ने बताया कि इसको आपको एज इट इज़ लिख लेना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो लॉ था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब कौन सी प्रॉपर्टीज थी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक। ठीक है, आर पीरियोडिक फंक्शंस। अब सब बताऊंगा आपको। ठीक है, अब पहले लिख लो इसको, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, उसके बाद एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी आया, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लो। मेंडलीव का जो लॉ था वो था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल और केमिकल, वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, कि एक टाइम के बाद वो रिपीट होती हैं। जैसे इन्होंने बताया था ना न्यूलैंड ने, एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी मैच। इसी तरह से यही था, मेंडलीव ने बताया कि इसको बस मॉडिफाई कर दिया न्यूलैंड को। ठीक है, ये कह सकते हो आप कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब ये एक लाइन थी जो उन्होंने ऐड की कि मैच तो करेंगे लेकिन वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग मैच करेंगे। तो ये थी कमाल की बात इनकी। ठीक है, अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। अब क्यों, अब ये इसमें डिफेक्ट तो था, देखो आज तक कोई ऐसी थ्योरी नहीं बनी जिसमें डिफेक्ट ना हो अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई ऐसी पता हो तो बता सकते हो, कमेंट आपके लिए खुले हैं। ठीक है, इस थ्योरी में था डिफेक्ट, और ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था। ठीक है, क्यों क्यों था भाई, इस थ्योरी में एक डिफेक्ट था। वो डिफेक्ट क्या था हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये आपको साथ में लिखते जाना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, जो बता रहा हूँ, ठीक है, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे से लिखते जाना होगा साथ में ही। तो डिफेक्ट क्या था कि द थ्योरी ऑफ मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन। अब उन्होंने क्या नहीं बताया ऐसा कि ये थ्योरी हमारी फेल हो गई। ठीक है, द थ्योरी ऑफ मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजिशंस। The theory of Mendeleev could not explain the positions of
सर्टेन एलिमेंट्स। अब यहाँ पर हमने सर्टेन वर्ड का यूज़ किया है, आप देख सकते हो। तो अब इसका मतलब क्या है कि कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन नहीं बता पाए, ठीक है। ठीक है, इन्होंने जगह तो छोड़ दी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको जगह तो दिख जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट भी थे, अगर यहाँ पर दो एलिमेंट हो तो, अगर ऐसे दो एलिमेंट इन्वेंट हो गए तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो वही लिखा हुआ है कि कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनकी पोजीशन को मेंडलीव नहीं बता पाए। तो वो कौन से एलिमेंट्स थे, वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है वो सर्टेन एलिमेंट्स कौन से थे। ठीक है, सबसे पहले तो वो थे रेयर अर्थ मेटल्स। अब आप कहोगे ये क्या है? ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपका 9th में नहीं हुआ, ठीक है, ये चैप्टर इस तरह से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी यार कुछ तो पता ही होगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल चैप्टर तो था, उसमें आपको पता भी होगा ये क्या चीज़ें होती हैं, बस उसको एक डिटेल में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ सर्टेन एलिमेंट्स थे, वो कौन से थे? एक तो थे रेयर अर्थ मेटल्स और उनके आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन आपको पता होगी ना? हाँ, ठीक है। तो पहली बात तो मेंडलीव के कुछ दो फ़ायदे जो उन्होंने किए, इनसे बेहतर क्या था उनमें, ये उनका एक लॉ था, ये इंपॉर्टेंट है। उस लॉ में डिफेक्ट क्या था वो ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी होगी अच्छे से। तो इसके बाद हुआ क्या, इस डिफेक्ट को रिमूव तो करना ही था, और कोई तो चाहिए ही था ना कि जो इस डिफेक्ट को रिमूव करे, क्योंकि ऐसे डिफेक्ट रहा तो काम तो नहीं चलने वाला ना हमारा। तो ये जो हमारा डिफेक्ट था इसको रिमूव किया गया। अब कैसे किया गया? पहली बात तो वो किसने किया यार, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। क्योंकि पढ़ तो रहे हैं, पहले डॉबरेनर ने किया, फिर न्यूलैंड आए, फिर मेंडलीव आए, उसके बाद हमारे आए हेनरी। बड़े बड़े लेटर्स में लिख लेते हैं हम यहाँ पर, जिन्होंने ये डिफेक्ट को रिमूव कर दिया था। मेंडलीव को बताया कि ना भाई ये तेरा गलत लिखा हुआ है, इसको हम अच्छे से सेट करके फिर आप कॉपीज़ में लिखेंगे, ठीक है, और बच्चों का सिलेबस बढ़ा देंगे, ठीक है। साजिश थी ये सारी। तो ठीक है, डिफेक्ट ये रिमूव किया था हेनरी मोसले ने, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे ने दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। ये था जो क्लासिक पीरियोडिक लॉ था, ये मेंडलीव ने दिया था, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था जो हमारा, वो दिया हेनरी मोसले ने। और ये इन्होंने सब बदला नहीं, बस इसमें एक छोटी सी करेक्शन की, और आप भी कहोगे यार ये क्या करेक्शन थी, ठीक है, इसकी वजह से इन्होंने सारे डिफेक्ट कर दिए। हाँ बिल्कुल इसी की तरह किया था। उन्होंने कहा कि द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, वही बताई बात ये कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो द फिजिकल, ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल। अब जो प्रॉपर्टीज़ थी उन्हीं में चेंज किया है ना, ये सारा तो ऐसे नहीं कर सकते। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, आप भी साथ साथ में लिखते जाओ, नोट्स आपके साथ साथ ही बन जाएंगे, ठीक है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, किसकी होती है? एलिमेंट्स की होती है ना। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक। सेम था ये, अभी तक तो यहाँ पर ना आप सेम चल रहे हो, यहाँ पे जो लिखा हुआ था पीरियोडिक तक तो सारा सेम है, और आगे ये फंक्शन भी लिख लेते हैं यार, और क्या करोगे, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ। अब यहाँ पर जो उन्होंने ट्विस्ट डाला वो ये था कि यहाँ पर हमारा ऑफ देयर एटॉमिक मास था, यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर आ जाएगा, बस दैट्स इट। बाकी सारा ये सेम था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने वेट के अकॉर्डिंग रख दिए थे ये एलिमेंट सारे, कि एटॉमिक मास जिसका कम होगा वो पहले आ गया, ज़्यादा वाले बाद में आ गए। इन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक मास तो यार कम ज़्यादा भी हो सकता है किसी का भी, आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखो इनको, ठीक है। जिसका 1 है उनको 1 रखो, 2 पे 2 रखो, इस तरह से रखो, तो आपका अच्छे से ये जो पीरियोडिक टेबल है ये करेक्ट हो जाएगा। और यही पीरियोडिक टेबल हम आज देखते भी हैं। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90+ वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10th ने लॉन्च किया है एक स्पेशल, सिर्फ आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज, मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है, जिसपे कूपन कोड लगा के जो वीडियो के आगे मिल जाएगा आपको एक बड़ा सा डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। कुछ इस तरह का आपने देखा तो है ही ना, पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से का होता है, थोड़ा थोड़ा
सारा नहीं बना रहा, ठीक है, कुछ ऊपर से ओवरव्यू इसका कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, ये नीचे होता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा अभी तक। तो ये एस ब्लॉक है, ये पी, ये डी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एस पी डी, और ये नीचे एफ ब्लॉक होता है हमारा, ठीक है। ब्लॉक होते हैं इसमें, तो पहले 2 ब्लॉक होते हैं जो हमारे वो एस ब्लॉक होते हैं, बीच का ये सारा डी, और ये पी ब्लॉक होते हैं 2, और नीचे वाले एफ। ये आपको छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक है जी बिल्कुल। आगे पढ़ेंगे इनको सेलिएंट फीचर्स में भी, बस ये आपको आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ अगर दिख जाए तो वो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखो, लेकिन हाँ इस पीरियोडिक टेबल में जो एक छोटी सी बात जो आपको पता है, मैं ये मान के चलूँगा, ठीक है, और बता भी देता हूँ अगर नहीं पता तो, क्या थी वो बात, कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं इनमें, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, हॉरिजॉन्टल इन द सेंस ऐसे वाली, ठीक है, ऐसे वाली, मतलब कि कितनी, ये 1 हो गई, ये 2, ये 3 4 5 6, इस तरह से जो है ये होती हैं हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, गलत बता रहा था मैं, ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये आपको पता होगा। वर्टिकल लाइंस होती हैं ऐसे वाली, सीधे वाली वर्टिकल लाइंस होती हैं, और वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स, ठीक है। ध्यान से सुनना, देखो यार कुछ मिस करोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे वाली होती हैं, इस तरह से गिनते हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइंस को, ऐसे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ठीक है, वो उनको हम कहते हैं पीरियड्स। अब ये कितने पीरियड्स होते हैं, ये हमारे 7 पीरियड्स होते हैं, अच्छा जी हो गया याद। ग्रुप्स से जो हमारे वर्टिकल वो कितने होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है जी, ये भी याद हो गया, बस इतना याद कर लो। इसके साथ हमारी जो इंट्रोडक्शन थी चैप्टर की वो खत्म हो चुकी है। अब सेलिएंट फीचर, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब देखो हमने सब कुछ आपके लिए बना कर रखा हुआ है पहले से ही, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इसमें से अब अगर आप पढ़ जाओगे तो मैं आपसे ये गारंटी ले सकता हूँ आपका कुछ भी मिस नहीं होने वाला, ठीक है। आपको ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल आप पढ़ चुके हो, क्या होता है, कुछ इस तरह से का होता है भाई, हमें ये पता है, ठीक है। बस अभी तक मैं ये मान के चलूँगा कि आपको बस ये पता है कि ये चीज़ जो मैं बना रहा हूँ ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। बस इतना अगर आपको पता है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो इस चैप्टर में से, ठीक है। और चीज़ें ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे, ये आपको पता होना चाहिए ये कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, बस ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एफ, एस पी डी एफ, बस। तो हाँ, सेलिएंट फीचर्स पर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, सो बस पॉइंट्स याद कर लो, बहुत है आपके लिए, ठीक है। इतना इसमें डीप जाने वाला कुछ भी नहीं है पॉइंट्स में। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ग्रुप्स हैं, कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं हमारे, कितने होते हैं भाई, पीछे करके हटे हैं 18, अगर आपको 18 पता था। और नेक्स्ट हमारा पीरियड्स कितने होते हैं, पीरियड्स हमारे होते हैं 7। अगर ये 2 चीज़ें आपको पहले से पता था, एक लाइक कर दो और कमेंट में बता दो कि मुझे पता था, तो आप कर सकते हो यार, चैप्टर में कुछ नहीं कटने वाला है आपके नंबर, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ईजी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो ग्रुप्स का आपको पता है, पीरियड्स का आपको पता है। अब आपको ध्यान से ये देखना है 18 ग्रुप्स हैं, जिसमें से ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, फर्स्ट ग्रुप है। ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है हमारा। इस तरह से थर्ड फोर्थ ऐसे चलते चलते यहाँ तक हमारे कौन सा ग्रुप आएगा, यहाँ 18 ग्रुप आएगा। इस तरह से 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास, और इस तरह से हमारे पास पीरियड्स होते हैं। ये कितने पीरियड्स हैं हमारे, इस तरह से हमारे 7 पीरियड्स होते हैं टोटल, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स, आपको ये पता चल चुका है। और अब जो हमारा ग्रुप 1 है, अब इनके कुछ नाम रख दिए, ठीक है, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ इसको ग्रुप 1 को, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अब ये कुछ आसान बातें, रटने वाली बातें, अब कुछ भी कह लो, लेकिन ये बेसिक्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब सभी ग्रुप्स नहीं करेंगे हम, कुछ गिने चुने ग्रुप्स ही करेंगे, ठीक है, सारे नहीं करने वाले हम। तो जो ग्रुप 1 है वो हमारा अल्कली मेटल्स का होता है। ये जो है ना, इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, कि फट से कुछ चीज़ एलिमेंट आया और वो रिएक्ट कर गया एकदम से, उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। और जो हमारे ग्रुप 2 है उनको हम क्या कहते हैं भाई, उनको भी अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कह लो, ठीक है। अर्थ मेटल्स हम उनको क्यों कहते हैं, अब ये भी सुन लो यार, होते ये भी बहुत रिएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये भी वेरी रिएक्टिव लिख लो यहाँ पर। और डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये बस रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि ये और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाँ, अगर इनका कंपैरिजन करें दोनों का, तो ग्रुप 1 ज़्यादा रिएक्टिव होता है ग्रुप 2 से,
ये अल्कली मेटल्स होते हैं, ये अल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है। बस ये दो चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब आपके लिए कुछ मैं आसान कर देता हूँ, ठीक है। अब सारा तो कहीं करोगे, तो ग्रुप 3 से लेकर हम डायरेक्ट जंप करेंगे ग्रुप 12 तक। मज़ा आ गया, ठीक है। तो ग्रुप 3 से 12 तक जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह लो, ठीक है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इसका बस एक रीज़न है जो आपको रट लेना है बस, कि जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है ना, जो हमारा जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है, और इस तरह से इनका कुछ स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग वाले में आएगा ये। तो ग्रुप 3 से 12 तक इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ये बस इसका ट्विस्ट है छोटा सा, कि जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है, इसलिए उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। किनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, ठीक है। तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो उसके बाद ग्रुप 13, ठीक है। अब यार कुछ ऐड करते हैं अब इसमें, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा है पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हुए, खाली सा लग रहा है। तो आपको यार पहले 20 एलिमेंट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब क्यों? अब कैसे करें? कुछ इस तरह से कि क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में, ठीक है। तो करने तो पड़ेंगे यार, क्योंकि अगर वो चीज़ होगी तो आपको ये कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। क्या होता है, पहले तो हम वही एक अच्छा सा साफ सा पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि अब हम 20 लिखने वाले हैं यार, कुछ आम बात तो हमारी है नहीं ना, ठीक है। समझो यार, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा फर्स्ट होता है हाइड्रोजन, ठीक है, और सेकंड होता है हमारा हीलियम। अब यार ये कैसे याद करें सर, ये तो मुश्किल है। अब पता क्या है, इसका ना ट्रिक होता है कि याद करने का इसको, ठीक है। इस तरह से बना लेते हैं, ये बीच के एलिमेंट्स हम नहीं लिखेंगे यार, काट दो इनको बीच को, ठीक है। क्यों लिखें भाई, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, ये सारे लिखेंगे ना। तो देखो यार कैसे करेंगे, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, फिर हमारा थर्ड होता है वो लिथियम होता है, फिर बेरिलियम आता है हमारा, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब यार इनको याद कैसे करें सर, आप तो उलझा रहे हो, ठीक है यार, ऐसा होता है, ठीक है। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ, तो फिर आपको बताएंगे, देखना और कमेंट करके बताना अगर इसमें से कुछ गलत हुआ यार प्लीज़, क्योंकि मैं भी काफ़ी देर के बाद देख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो हाँ, इतना होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट्स कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 2 रह गए हमारे पोटेशियम और कैल्शियम यहाँ पर, ठीक है। बस 20 एलिमेंट्स हो गए हमारे टोटल, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अब क्यों? देखो यार, इसके इतना तरीका होता है इनको याद करने का। आप गूगल पर अगर सर्च करोगे बहुत सारे आपको सिंक्रोनियम्स मिल जाएंगे, मोनोलॉग्स, मतलब इनकी एक ना सेंटेंस बन जाता है, उसमें से आपको ये याद हो जाता है, ठीक है। बस फर्स्ट 20 कर लो, बहुत है, एक ही लाइन बनेगी, बस छोटी सी एक लाइन होगी हिंदी की, उसको याद करके आपके ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हो जाएंगे। गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हो, फिलहाल लिख लो बस ये बना के, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रुप 13 देखो, फर्स्ट है ये, सेकंड है हमारा, ये 18th है, 17 16 15 14 13, तो ये हमारा ग्रुप 13 होता है, ठीक है। बाकी सब बीच वाले होते हैं, ठीक है। ग्रुप 3 से 12 तक ये हमने देख लिया, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये 13th है, ये 14th ग्रुप है, ये 15th है हमारा, ये 16 और ये 17। अब ट्रिक देखो क्या है, ग्रुप 13 कौन सा है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है बी कौन सा होता है, बोरॉन, तो ये कौन सी फैमिली होगी, बोरॉन फैमिली। बस फैमिली बनाते जाओ इनकी, अब ऐसे आपका काम चलता जाएगा, ठीक है। तो बस 14th है जो हमारा ग्रुप, कौन सा ग्रुप है 14th, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है इसका, कार्बन, सी, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, कार्बन फैमिली हो गई। इट्स दैट सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है अगर ध्यान से करोगे। इसी तरह से ग्रुप हमारा 15 आ जाएगा, ग्रुप 15 कौन सा है हमारा, नाइट्रोजन, ये कौन सी फैमिली होगी, नाइट्रोजन फैमिली में, ठीक है। क्या है इसमें कुछ है याद करने का? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल आ गया, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, कुछ नहीं है इसमें, 2 मिनट लगेंगे आपको ये सारा सेंटेंस करने में याद, ठीक है। तो इसके बाद हमारा ग्रुप 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ग्रुप 16 थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो जो ग्रुप हमारा 16 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, तो ये कौन सी फैमिली हो गई भाई, ऑक्सीजन फैमिली। इस तरह से हम लिखते जाएंगे सभी, और बहुत आसान है। और हाँ, बस इनके एक छोटा सा इनका जो नाम है जो आपको इसमें से याद करना होगा, वो है ऑक्सीजन फैमिली को हम चैलकोजेंस भी कहते हैं, चैलकोजेंस।
क्यों कहते हैं चैल्कोजेंस? क्योंकि ये और बनाते हैं बस। इसका एक रीज़न क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं बस। ऑक्सीजन फैमिली को हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये और बना देते हैं बस। इतना कर लो। उसके बाद हमारे जो 17th ग्रुप है, अब आप कहोगे इसका फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन फैमिली कह सकते हो, फ्लोरीन फैमिली भी, लेकिन इनको हम ज़्यादा जो फेमस जो आपके पूरी केमिस्ट्री में 12th तक अगर केमिस्ट्री करने वाले हो तब, या 10th में, अब ये आगे के जितने भी चैप्टर हैं उनमें हम इनको कहेंगे हेलोजेंस। ग्रुप 17 को हम हेलोजेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना सॉल्ट बनाते हैं यार, ये होते हैं सॉल्ट फॉर्मर्स। सॉल्ट का नाम बताओ यार किसी भी एक। NaCl को हम सॉल्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये Cl किस में है? ये ग्रुप 17 में तो है, ये रहा, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या कहते हैं? सॉल्ट फॉर्मर्स, ये नमक बनाते हैं बस। और आखिरी जो चीज़ है हमारी वो है ग्रुप 18 जो हमारा लास्ट बचा हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा जीरो ग्रुप होता है पहली बात तो, बस। यार ये ग्रुप ही नहीं है, जीरो ग्रुप। क्यों? इसके पहले तो नाम लिख लेते हैं यार अलग से, इसको फिर बाद में करेंगे, ठीक है। तो नोबल गैसेस भी इसको हम कहते हैं। क्यों? इसमें सारी गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, यहाँ पर क्रिप्टन, ठीक है, जिनॉन, बहुत होते हैं। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट 20 आर इनफ। तो नोबल गैसेस भी कहते हैं क्योंकि ये गैसेस हैं सारी। इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, वही बात है, ठीक है। इनर्ट गैसेस क्यों? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। ये चीज़ मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, इसको आप लिख लो अपनी कॉपी में, 4 लिख ही देता हूँ, क्या करोगे। तो ठीक है, जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है, जो हमारा आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है, यानी कि उसमें पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये था हमारा ग्रुप 18 का। और हाँ, ये अब बस 2 पॉइंट रह गए लिखने हैं, फिर से हमारे फीचर्स खत्म हो जाएंगे सारे, बस, ठीक है। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है यार, इनको ग्रुप को ऐसे याद नहीं करना, इनको बस नॉलेज के लिए। अगर आपसे पूछ ले कि ये क्या है, पीरियोडिक टेबल में से आप पहचान सको कि इसको हम बोरोन फैमिली कहते हैं, इनको हम अल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं, ये हमारी इधर नोबल गैसेज है, ये आपको बस पता होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर ऊपर से। तो द नंबर ऑफ शेल्स, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लो यार, नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम, ठीक है, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो क्या करेंगे? दे विल डिटरमाइन क्या? इट्स पीरियड। अब हमें पता कैसे चलेगा ये पीरियड कौन सा है? अब ग्रुप का तो हमें पता चल गया, कार्बन आ गया, तो किस ग्रुप में है भाई? हमारा कार्बन 14th में है, ठीक है। अब पीरियड कैसे पता चलेगा? अब देखो, कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अगर आपको ये चीज़ बनानी नहीं आती है अभी, ठीक है, तो चैप्टर 2 में हम सीखेंगे ये चीज़, अभी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन शेल्स होते हैं ना, मान लो कोई भी हमारा एक एटम लगा लो, उसका कुछ इस तरह से ना उसके शेल्स होते हैं। तो मान लो इसके कितने हैं? 1, 2 और ये 3 शेल है, तो ये 3rd पीरियड में आ जाएगा, बस। जैसे हमारा ये सोडियम है ना, तो इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होती है। ये सब हम चैप्टर 2 में सीखेंगे, अगर आपको आता है पहले से ही बता देना कमेंट में, ठीक है। 281 ये कितने हैं? 3 है शेल्स इसके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 3rd पीरियड है इसका, बस। इस तरह से होता है, देखो, फर्स्ट, सेकंड और ये कौन सा आ गया? 3rd पीरियड आ गया हमारा। तो इस तरह से ये सोडियम का भी का हो गया। इस तरह से ये हमारा पॉइंट है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, बस 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 बस, ये अब शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट का किस्सा पढ़ेंगे छोटा सा। शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा होता है? हमारा फर्स्ट पीरियड, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे 2 ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होता है भाई हमारा? अब आएगा ट्विस्ट। क्यों आएगा? लॉन्गेस्ट पीरियड हमारा 6th और 7th होता है भाई। ये कौन सा? 3, 4, 5, 6। क्यों? क्योंकि उसमें ये F ब्लॉक के एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, और ये F ब्लॉक के और D ब्लॉक के दोनों के मिलाकर काउंट होते हैं इसमें, और ये कितने हो जाते हैं? 32 ईच। ये एक बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। 6th पीरियड में भी 32 होते हैं, 7th पीरियड में भी हमारे 32 एलिमेंट्स होते हैं। इसीलिए हमारा जो लॉन्गेस्ट पीरियड है वो 6th और 7th है, शॉर्टेस्ट फर्स्ट है, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, बस आपको इतना ही याद करना है। इसी के साथ हमारे सेलिएंट फीचर्स थे जो सैलिनिकल साइंस में आपके मेंशन हैं वो भी फिनिश। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, उसका लिंक वहां से आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो जाओ जल्दी से देख लो। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90+ वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10th ने लॉन्च किया है एक स्पेशल, सिर्फ ICSE क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज।
मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है, जिसपे कूपन कोड लगा के जो वीडियो के आगे मिल जाएगा आपको एक बड़ा सा डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे